माजरा कुछ समझ में ना आता मेरे, हर माजरा कुछ समझ में ना आता मेरे, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया गया। झूठा इल्जाम नहीं, यही बात रंजीश कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। हाँ पिताजी, आपने सही कहा कि कोई बाप अपने बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा, कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करेगा। लेकिन पिताजी, अगर आप जानना चाहते हो तो सब बलबीर सिंह महाराज क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। गुनाह होता है, चाहे अपना या पराया। बलबीर सिंह, मैं जानता हूँ औलाद का दर्द क्या होता है, लेकिन काश अगर उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती। जानते हो किसने क्या किया है? इसने जबरदस्ती मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके खींच रहा था, मेरी बेटी का हाथ पकड़ करके खींच करके अपने सीने से लगा रहा था। बलबीर सिंह, मेरा आदेश है कि तुम्हें अपने हाथों से इसको मौत की सजा देना होगा। इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया है। मैं इतना कठोर नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश किया, उन्हीं हाथों से मौत की सजा मुझ पर रहम किया जाए। ये काम मेरे हाथों से न करवाया जाए, बल्कि आप किसी सल्लात के हाथ सौंप, लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिला। बलबीर सिंह, पिताजी, जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित ही कर दिया तो आप मुझे किसी जल्लाद के हाथ में न सौंप कर आप खुद ही अपने हाथों से मेरा गला दबाकर मुझे मारा। पिताजी, हुजूर, जिस वृक्ष को खून से सींचा हो, उस वृक्ष को काट कर नहीं। हुजूर, आज तक कुछ नहीं मांगा, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मेरी तरफ से आपके पास कोई शिकायत पहुंचे। आपकी सारी कदम बस रहम पर ये काम से न कर। बलबीर सिंह, अगर तुम अपने बेटे को अपने हाथों से सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। चला जाओ, यहाँ से चले जाओ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ बेटा, जब ये माजरा तेरी माँ सुनेगी
तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तेरी माँ तुझे देखकर जीती है, वो ऐसा गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तो आत्महत्या करेगी, वो मर सकेगी। बलबीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। सिपाही, डाल दो हाथों में हथकड़ी और रंजीत सिंह बुलाओ कालू जल्लाद को। जो गया राजा। सिपाही बुलाओ कालू जल्लाद को और सावधानी से कालू जल्लाद के हाथ में बुलाओ से। कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद हाजिर हो, कालू जल्लाद महाराज की। मेरे दानवीर सम्राट, आज भरे दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद किया? कालू जल्लाद, इस लड़के ने मेरे मान और सम्मान को मिट्टी में मिलाया है। मेरा आदेश है, ले जाओ इसे जंगल की तरफ और इसकी आंख और कलेजा निकाल करके मेरे सामने ला करके हाजिर करना है। जैसे जाओ, फिर यहाँ आ गई महाराज। ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। महाराज इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? आप किस गुनाह की सजा दे रहे हैं? हाथ पकड़ने के जुर्म में आप इसे मौत की सजा दे दी। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है ये कि हाथ पकड़ने के जुर्म में मौत की सजा दे दिया जाए? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सरे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो ताज उतार कर फेंक दीजिए और ये बंद कर दीजिए अदालत जो गुंडे के इशारे पे चलती हो। सजा दी जाती है। ये नहीं, इसके सर पे इसका भूत वही बोल रहा है महाराज। ए कुत्ता, अगर बीच में बोला उतारूंगा जूती, 2500 जूती मार महाराज ही उसका भूत बोल रहा है। सारी मस्ती उतर जाएगी। ए सिपाही, पकड़ इसे और पकड़ करके कमरे में बंद कर दे। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, इसके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। अरे जिसे आप कोयल समझ के पाल रहे हैं, ये हरामखोर कौवा है। मैं कौवा हूँ महाराज, मैं कौवा हूँ। कौवा को पाल रहे रंजीत हैं। सिंह, ये दीक्षा नहीं बोल रही है बल्कि इसके इश्क का भूत बोल रहा है। आपके ऊपर कर दिया है पिताजी ने। ले जा इसे, ले जा करके कमरे में बंद कर दे और जब बंद रहेगी तो इश्क का भूत उतर जाएगा। ले जाओ। वाह महाराज वाह, हंसी आ रही है। अरे आपकी औलाद है, आपको नसीहत खुद दे रही है। इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। महाराज, काश ये आपकी बेटी है, आज मेरी बेटी होती और ऐसे जुबान चलाती तो मैं इसका गला घोट देता इसी वक्त। रंजीत सिंह, ये राजकुमारी दीक्षा नहीं बोल रही है बल्कि इसके सर पे इसका भूत बोल रहा है। समझ लीजिए महाराज, बहुत जल्द आज के बाद दीक्षा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। जब कमरे में बंद रहेगी तो खुद ब खुद इसके सर का इसका भूत उतर जाएगा। देखा रंजीत सिंह की चाल को, साले को मगर चाल में ले गया जल्लादी से मत घाट उतार देगा। लेकिन महाराज, तुमने बलबीर सिंह पे रहम किया है, लेकिन रंजीत सिंह किसी पे रहम नहीं करेगा। महाराज, जो तुम्हारी लोंडिया इतने ऊंचे स्वर में बोल गई है, आज के बाद इस हवेली में
उस योग्य नहीं रह पाएगी। जब तक इसका हम नाम निशान दुनिया से नहीं मिटवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार कीजिए कि जब तक तुम्हारी खुशियों में हम शहर नहीं घुल देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पीजा मुसारा मैं वो जहरीला। क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद तुम्हें क्या कलेजा निकाल मेरा मार करिया खर कलेजा और निकाल मेरा जाके हाजिर करो तुम जंगल में लेकर आए हैं और महाराज का हुक्म तेरी दोनों हाथ और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकाले या कि कलेजा निकालो। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद आप पहले मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरे आँख और मेरा कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश कर देना। मुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारना भैया। तो ठीक है लड़के, आखिरी वक्त मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। मेरी माँ मुझे देखकर जीती थी और जिस वक्त मेरे मरने की खबर मेरी माँ को पता चलेगा, अरे मेरी माँ
रो रो कर अपनी जान दे देगी। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों जैसे इस लड़के के ऊपर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूट कर जाके जमीन पर जा गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। नहीं नहीं, आप मुझे मार दीजिए और मार कर मेरे धड़ और मेरा कलेजा महाराज के समझ पेश कर देना। अरे जरा सोचो, काश महाराज को मेरे आँख और कलेजा नहीं मिला तो महाराज आपको वह आपके बीबी बच्चों को फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे। मुझे मारना। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के फंदे पर सुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर के महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो ये तो मैं नहीं बतला सकता कि तुझे क्या होगा। लेकिन तेरी वजह से मुझे महाराज फांसी के फंदे पे जरूर झुला देंगे। इसलिए बेटा आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, कभी नहीं। और मैं जा रहा हूं। जा बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझे से खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा मैं इस मालिक से दुआ करूंगा कि तुम्हारे बीवी बच्चा और हमेशा खुशहाल रहे। या भगवान, आज तूने मुझे किस गुनाह की सजा दे दिया, ये तेरा कैसा इंसाफ है मेरे मालिक। आज मैं बेगुनाह होके भी मारा जा रहा। हर इससे बेहतर मुझे मौत दे देता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन नहीं, अब मेरे जीने का मकसद खत्म हो गया। और सामने दरिया बहती हुई दिखाई देती है, जाकर उसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगा और किसी को भी मैं अपना काला चेहरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि
मेरे सर पर कलंक का दाग लग गया और ये ऐसा दाग है कि कभी धुलने से भी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जान नहीं दूंगा, क्योंकि जिस वक्त रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था तो रात दरबार पर राजकुमारी जी आई और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतार कर मेरे हाथ में पहनाया था। अब मुझे जीना होगा इस दुनिया पर। और किस वजह से राजकुमारी जी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया है, अब इस अंगूठी का मुझे रहस्य जानना होगा। किस कारण के वजह से राजकुमारी जी ने मेरे हाथ में अंगूठी पहनाया है। लेकिन समझ गया मंत्री रंजीत सिंह कि उस दिन मैंने चमन में तेरा अपमान किया था और उसी अपमान का बदला तूने मेरी जिंदगी से चुकाया है। अरे जालिम, तुझे क्या मिला है सब करके? अरे तू हमारे माता पिता से मुझे जुदा करवा दिया, मेरी खुशियों को छीन लिया तूने। ऐसा क्यों किया तूने? ऐसा क्यों किया? अब जाऊंगा किसी बीघड़ की तरफ और एक अपना अच्छा सा गिरोह कर तैयार करूंगा और आज के बाद अपने आप को डाकू कर्मा के नाम से मशहूर कर दूंगा। रंजीत सिंह, जिस तरह तूने मुझसे मेरी जिंदगी को छीना है, हरामजादे, एक दिन उसी तरह मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। आऊंगा, जिस वक्त आऊंगा असम राज पर, तो सबसे पहले तेरे बंगले पर आऊंगा और तेरे बंगले पर आके खेलूंगा खून की होली। हरामजादे, मैं तुझे कुत्ते की मौत